गुड मॉर्निंग। आज है 1 मई और हम लोग डिस्कस करने वाले द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरीज। और आज का जो एडिटोरियल है वो आपका है पोल टाइम मतलब इलेक्शन टाइम और प्रेजेंट टाइम मतलब जेल का समय। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो देखिए, सब टाइटल से आपको समझ आ जाएगा। केजरीवाल्स कंटिन्यूइंग इम्प्रिजनमेंट, यानी कि केजरीवाल का लगातार इम्प्रिजनमेंट यानी कि कैद में है, जेल में है, वो उनका चल रहा है। कास्ट आ शैडो, यानी कि कोई अच्छी सिचुएशन थी उसको बिगाड़ देना, उसे बोलते हैं कास्ट आ शैडो। यानी केजरीवाल का जेल में होना वो स्थिति को बिगाड़ रहा है। किस स्थिति को? ऑन इलेक्शन कैंपेन, यानी कि जो इलेक्शन कैंपेन की स्थिति है, केजरीवाल जेल में है इसलिए वो स्थिति बिगड़ रही है आम आदमी पार्टी की। ठीक है ना? तो समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे इनकारसरेशन है, प्रोसिक्यूटेड है, तो ये जो वर्ड है ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं यहाँ पे लिख दिया, वहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैंने आज लिए हैं PYQ यानी कि 10 क्यूज लिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं में से मैं डालने वाला हूँ आपको एक कम्युनिटी में एक क्वेश्चन, तो टैकल सबको करना है। आप जब हिट करते हो ना तो आपको पता चलता है एग्जैक्टली आपकी नॉलेज कितनी है। अगर सही गया तो ठीक है, वरना आपको आंसर भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला वर्ड है इनकारसरेशन, का मतलब होता है जेल में बंद करना, स्टेट ऑफ बीइंग इम्प्रिजन, यानी कौन सी स्थिति होना? जेल में कैद करने वाली। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है मुकदमा करना या परस्यू या ब्रिंग अ क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट, ठीक है, यानी कि किसी के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन, ठीक है, लेना या लाना। एडवर्सरी विरोधी, एंटागोनिस्ट, ओपोनेंट। क्लियर है? और आपको बता दूं ये जो वर्ड है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लीजिए, एस्टाउंडिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आया हुआ है, चौंका देने वाला या बिविल्डरमेंट इसको बोल सकते हैं, एस्टोनिशिंग भी बोल सकते हैं। क्लियर है? और हाँ, अगर इसकी PDF चाहिए ना तो आप टेलीग्राम चैनल से ले लेना जाके, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। क्लियर है? अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर देना, वो आपकी चॉइस है। थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगे तो आप शेयर कर देना। होता क्या है, जब आप लाइक करते हो ना तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, लगता है कि हाँ मैं डेली बेसिस पे आपको वीडियो डालूँ। क्लियर है? इतना कर दीजिए। नेक्स्ट है विशिएट। विशिएट का मतलब बिगाड़ना होता है, दूषित करना, स्पॉइल या फिर इम्पेयर जिसको बोल सकते हैं। ये सिनोनिम है इधर वाले। ठीक है। किक बैक का मतलब रिश्वत पाना होता है या कॉमर्शियल ब्राइब पेड बाय या सेलर। ठीक है, सेलर के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा कॉमर्शियल लेवल पे ब्राइब देना। पीस मील का मतलब अलग अलग करके या वन थिंग एट अ टाइम, मतलब एक समय में एक ही चीज़। पीक्यूलर का मतलब विशेष कह सकते हैं, खास कह सकते हैं, डिस्टिंक्टिव और स्पेशल बोला जा सकता है। टेनेबल का मतलब उचित है, होता है, स्पष्ट होता है, बेस्ड ऑन साउंड रीजनिंग एविडेंस, वेल फाउंडेड इसको बोल सकते हैं, यानी कि उचित होना। क्लियर है? और विशीट तो बहुत बार पूछा गया है, एस्टाउंडिंग भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सबवर्जन ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो विनाश होता है, इसका मतलब विध्वंस इसको बोल सकते हैं, सबवर्सिव एक्टिविटी या कह सकते हैं डेस्ट्रॉय। तो ये 10 वर्ड थे, और 10 में से अगर आपको मैं मान के चल रहा हूँ 8 भी पता है तो ठीक है, मतलब तैयारी आपकी ठीक है। और इस तरह के वर्ड काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार रहिए, PDF लेकर के एकदम पढ़ लीजिए। अब चलते हैं सीधे सीधे आपके क्विज पर। ठीक है, पहला क्विज है, आ स्ट्रॉन्ग फॉर मैथमेटिक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन बी वेरी यूजफुल। स्ट्रॉन्ग होना, किस चीज़ का होना? स्ट्रेंथ का। अरे स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है? तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, एप्टीट्यूड का स्ट्रॉन्ग होना ये जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स में एप्टीट्यूड का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी होता है, तभी आप जो प्रॉब्लम है या सवाल है उसे सॉल्व कर सकते हो। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 तो लग रहा है अप्रोप्रिएट। और भी देख लेते हैं। फंक्शनिंग का तो मतलब कार्य होता है जो हो नहीं सकता। परसेप्शन का मतलब धारणा होता है, किसी के बारे में हमने कोई चीज़ सोच रखी है वो कैसी है, उसे कहते हैं परसेप्शन, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी कि अगर मैं देखूँ ऑप्शन नंबर 2 ही इज अप्रोप्रिएट। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, माय मैनेजर फोर्स्ड मी, मेरे मैनेजर ने मुझे मजबूर किया, टू रिजाइन करने के लिए फ्रॉम माय जॉब, मेरी जॉब से, एज अ शेफ, कि मैं कौन था वहाँ पे? शेफ था, और मेरे मैनेजर मुझे मजबूर कर रहा था रिजाइन करने के लिए। सिंस यानी जब से मजबूर कर रहा था, फिक्स टाइम हो गया ना तब से। आई अंडरवेंट आ स्पाइन सर्जरी, कब से कर रहा था? जब से मैं स्पाइन सर्जरी के अंडरवेंट था, मतलब स्पाइन सर्जरी हुई थी। आई वॉज डिप्रेस्ड, में बहुत परेशान था।
हैड लॉस्ट ऑल होप, सारी उम्मीदें खो चुका था। लेटर माई फादर मोटिवेटेड मी, लेटर मतलब बाद में मेरे पिताजी ने मोटिवेट किया मुझे टू ओपन माई ओन कैफ़े, कि मैं खुद का कैफ़े खोलूँ। एंड शोड मी द वे टू बी इंडिपेंडेंट, और उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया ताकि मैं कैसे इंडिपेंडेंट बनूँ, ठीक है, जॉब की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आफ्टर ऑल इट इज़ ट्रू, लेकिन ये सत्य है, ठीक है, डैट वन शुड नॉट ग्रीज द पाम, ग्रीज द पाम का मतलब होता है रिश्वत देना। अभी आप बता देना कि कौन सा ऑप्शन इसमें अप्रोप्रिएट है। बिलो वंस ओन ट्रम्पेट, खुद की तारीफ करना, खुद की तारीफ करना। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, इसका मतलब वो पछताना, ठीक है। हॉट ब्लो, सॉरी ब्लो हॉट एंड कोल्ड, यानी ऑल्टरनेटिव के लिए ये ईडियम यूज होता है। अब आप देखिए कि आफ्टर ऑल इट इज ट्रू, ये बात सत्य है, डैट वन शुड नॉट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि जो पछताना नहीं चाहिए, अगर कुछ हो गया है तो उस पर पछताना नहीं चाहिए, कुछ करना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड ही अप्रोप्रिएट है। रिश्वत देने की तो कोई बात नहीं है, अपने राग अलापते रहना या तारीफ करना ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, ऑल्टरनेटिव ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड ही एकदम अप्रोप्रिएट है। देखिए, ही इज़ फर्स्ट टू हिज जॉब एंड देन टू हिज फैमिली, ही इज़ एनेबल, ही इज़ कमिटेड, या ही इज़ कन्फर्म्ड, ही इज़ कन्विंस्ड, ठीक है। ही वॉज एनेबल टू हिज जॉब, अब देखिए क्या कहना चाहता है। देखो, ही इज़ फर्स्ट कमिटेड होना चाहिए, यानी कि जो किसी के लिए डेडिकेटेड हो, जो किसी के लिए एकदम कन्फर्म हो कि हाँ इन्हीं के लिए काम करना है। ही इज़ कमिटेड टू हिज जॉब, मतलब जॉब करनी है उसको, एंड देन टू हिज फैमिली, और अपने फैमिली का ख्याल रखना है। तो कमिटेड किसके लिए, फैमिली के लिए और जॉब के लिए, तो कमिटेड ही अप्रोप्रिएट होगा। एनेबल का मतलब लागू होना या होना, कन्फर्म होना, कन्विंस होना, कन्विंस का मतलब होता है किसी को राजी करना, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सेकंड ही अप्रोप्रिएट है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट मैन, कि वो महान व्यक्ति थे, विद अ हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंट ह्यूमर, नहीं। बाइज बोर्डम, यानी कि बोर कर दें, वो भी नहीं है। इंटेलिजेंट, ये तो थे। एंड क्लेवर, फैटिग, यानी क्लेवर मतलब चतुराई, और फैटिग का थकावट, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि वो कैसे थे, इंटेलेक्ट, यानी हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट पर्सन थे, यानी कि वो कौन थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे। द कमांडर और नेवल एम्परर ऑल द ट्रूप्स, ट्रूप का मतलब होता है सैनिक, ठीक है। हैव लाइन अप, की सारे जितने भी सैनिक लाइनअप लाइन में आ गए, फॉर द बैटल, बैटल के लिए। एंड अवेटिंग योर ऑर्डर, और वेट कर रहे थे आपके ऑर्डर का। एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, विल मार्च एट डॉन, ठीक है, वी विल मार्च एट डॉन, मार्च का मतलब यात्रा करना है, या फिर हम बोल सकते हैं अभियान करना, ये सब। डॉन का मतलब होता है भोर, क्या होता है, भोर, सुबह का टाइम होता है 4 से 5 बजे के बीच में, वो वाली चीज़। यू शुड लर्न हाउ टू टॉक एन एम्परर, तो ये नहीं हो सकता। वी विल बी प्लेइंग कार्ड्स, ये भी नहीं हो सकता। वी आर रेडी फॉर द पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा के लिए रेडी होना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इन्होंने बोला कि हम आपके कमांड का आदेश, कमांड का इंतजार कर रहे हैं, और सुबह ही निकलते ही हम यहाँ से क्या करेंगे, मार्च या अभियान शुरू कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है, आई विश बी हैड कम हियर, कि मैं विश करता हूँ या उम्मीद करता हूँ, बी हैड राइट या क्लियर या नेवर कम हियर या एग्रीड, तो जाहिर सी बात है नेवर ही आएगा यहाँ पे, तो बहुत ही आसान था ये, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द नॉवेल्स इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिलता, यानी कठिनाई। प्लॉट, ये षड्यंत्र वगैरह इसको कह सकते हैं। रिच कैरेक्टर, जो कैरेक्टर हैं बहुत ही अच्छे हैं इसमें। डेवलप्ड कैप्ट रीडिंग, कि वो इस तरह से चीज़ रीडिंग या स्टोरी डेवलप हो रही है कि रीडर्स जितने भी हैं कमिटेड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, वो कमिटेड रहते हैं, क्या शुरू से लेके एंगेज रहेंगे, पूरा पढ़ेंगे नॉवल। सेक्लूड का मतलब अलग होना, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। डिटैच का मतलब भी अलग होता है, सेम है। और डिस्मेंटल का मतलब होता है बिगाड़ना या अलग अलग कर देना, ठीक है। तो एंगेज्ड ही यहाँ पे क्या है, अप्रोप्रिएट है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे भर दिया जाएगा। दूसरा है कि द डिसीजन टू गो ऑन अ ट्रिप पे जाना आफ्टर माई वेकेशन वॉज द आइस ऑन द केक या आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक आएगा क्योंकि वॉज है, ठीक है। तो आइसिंग ऑन द केक आ जाएगा, और सेकंड ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर है, और इसका मतलब है सिचुएशन को बेटर बनाना, ठीक है।
मैं लिख दो टू मेक सिचुएशन बेटर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कह रहा है इट्स, आई शायद मिट गया है, मैं लिख देता हूँ। इट्स इजी टू से, ये कहना आसान है, डैट यू विल शैल या स्टार्ट एक्सरसाइज एवरी डे, बट इट इज़, मतलब ये कहना तो आसान है कि मैं एक्सरसाइज करूँगा प्रत्येक दिन, लेकिन इट इज़ आ लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। ये फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है कि कठिन परिस्थिति। ठीक है, ईजियर सेड देन डन, कि आसानी से तो कहा जा सकता है लेकिन इतना करा नहीं जा सकता, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है यहाँ पे। क्राइंग वॉल्फ का मतलब होता है कि आस्क फॉर डिमांड, या फिर कह सकते हैं आस्क फॉर हेल्प। व्हेन यू डोंट नीड, यानी कि जो बूल होता है वो चिल्लाता रहता है, ऐसा लगता है कि हेल्प मांग रहा है, जबकि उसको ज़रूरत नहीं होती तो लोग इसे हेल्प करते नहीं हैं। समझ में आ गया, तो वो वाली बात आ गई। अच्छा आंसर की बात करें तो आंसर तो सेकंड होने वाला है, क्योंकि कहना आसान है लेकिन करना नहीं है। इसका मीनिंग मैंने तो बताता है, गोइंग टू एक्स्ट्रा माइल, तो आपको पता ही है एक्स्ट्रा काम करना। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अंकल जो इज रेप्यूटेबल फॉर स्पेंडिंग 10 ईयर्स ऑफ हिज यूथ इन प्रिजन ड्यू टू आर्म्ड रॉबरी। मैं आपको बता दूं इसका एंटेनिम पूछा है। ठीक है, तो एंटेनिम क्या हो सकता है? रेप्यूटेबल सम्मान होता है, सम्मानजनक व्यक्ति। तो मॉर्नफुल तो का मतलब उदास होता है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। एंग्शियस का मतलब चिंतित होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। वेल नोन का मतलब ये हो सकता है। ठीक है, रेप्यूटेबल सम्मानित व्यक्ति होता है, वेल नोन जिसे हम जानते हो, तो नहीं हो सकता। ये तो रेप्यूटेबल तो सिनोनिम हो गया। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। हमें एंटोनिम बात करना है तो नोटोरियस, जो कुख्यात हो, बेकार हो, बुरी चीज़ों के लिए जाना जाता हो। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इन्हीं में से मैं एक क्वेश्चन डालने वाला हूँ कम्युनिटी में, और वो ज़रूर हिट कीजिए। आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जितना आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। सेशन कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके कितने क्वेश्चन ठीक गए ये भी मुझे बताएं, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। ठीक है, तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।